कल ही वर्षा हो जाती, चौथे दिन ही होती। नहीं भैया, जिन लोगों को आगे बैठ के कथा सुननी होती है वो 2 बजे ही आ जाते हैं। तो भाई कथा तो 4 बजे से 2 बजे क्यों जा रहे हो? बोले पहले जाओ पहले पाओ। तो देवता पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, आकर के समस्त इस क्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं, सब भाव हैं। या फिर ऐसा कहें कि मां नर्मदा विचार करती होंगी कि भाई हमारी उपस्थिति कथा में कैसे हो। तो उपस्थित होने के लिए तो बाढ़ आनी पड़ेगी, और इतनी बाढ़ आनी पड़ेगी कि वहां से वो यहां तक आ जाएं। पूरे जबलपुर को डूबना पड़ेगा, ना जाने क्या क्या किन किन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब वो कथा में आएंगे। तो निर्विघ्न रूप से कैसे जाएं कथा में? तो प्रारंभ दिन में ही सूर्य से कहा होगा कि इतना तपो कि हमारा अंश उड़ करके बादल बने, और तीसरे दिन तक हम कथा में जाके बरस जाएं और वहीं व्यवस्थित हो जाएं। तो मानो मां रेवा ही, मां नर्मदा ही ये सूक्ष्म पुष्पांजलि के रूप में पधारी है। हम तो देखो व्यास हैं, वेदान विस्तारयति इति व्यास। जो वेदों का विस्तार करना जानता है, वाक्यों का विस्तार करना जानता है, उसको व्यास कहते हैं। केवल गुरु जी से पढ़ लिए, जो पढ़ाया वही बोल दिए, ये व्यास का लक्षण नहीं है। व्यास का लक्षण तो गुरुदेव से पढ़ने के बाद अपनी मनन चिंतन से कुछ प्रस्तुत करे, तभी तो वो व्यास है। तो हम तो अभी इसी एक विषय में ही 10 भाव और बता देंगे कि क्यों वर्षा हुई, लेकिन यही 3 मूल रूप लगते हैं। पहला तो अनुष्ठान के सत सफल की पूर्ति, और ठाकुर जी प्रसन्न हैं, देवता प्रसन्न है इसलिए। दूसरा, देवता ही इस रूप में आए हैं। तीसरा, मां नर्मदा ही इस रूप में आई हैं, ऐसा भाव है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, कथा प्रवक्ता एवं पूज्य महाराज जी को प्रणाम। हमारे समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधुओं को जय श्री कृष्ण। नग जोड़ते बोले करो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, नर्मदे हर। वाह, अपनी वाली पे जोर लगाया है, हमारी वाली पे तो ऐसे ढीले बोलते हो हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जो जीवन की थाक को मिटावे उसका नाम कथा। जीवन की थाक क्या है? थाक मतलब थकान। कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है उसमें थक रहा है, कोई जॉब कर रहा है उसमें थक रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है उसमें थक रहा है, कोई परिवार को संजोने में लगा है उसमें थका हुआ है, कोई पत्नी को रिझाने में लगा है, कोई बच्चों की परवरिश में लगा है, कोई खेती बाड़ी में लगा है, कोई प्रॉपर्टी जोड़ने में लगा है, कोई पैसा कमाने में लगा है। सब लोग सब थके हैं संसार में। आपका शरीर थके तो हाथ पांव पे मालिश करवा लो, ठीक हो जाओगे। आपकी बुद्धि थके तो सिर में मालिश करवा लो, ठीक हो जाओगे। आपकी अंदर की ऑर्गन्स थक जाएं तो दवाइयां औषधियां ले लो, ठीक हो जाओगे। पर मन थके उसकी औषधि तो केवल और केवल कथा है। मन की थकान और कोई। और एक बात और कहें, जो थाक ना मिटा सके वो कथा नहीं है। जहां थाक ना मिटती हो, हमारा ऐसा मानना है कि कथाओं का रूप कैसा होना चाहिए कि जितने श्रोता कथा में आते हैं ना, वो सब कुछ पा करके जाएं, उन सबको उनके समाधान और संशयों का यहां पर, और अगर संशय समाधान भी उनके क्लियर ना हो रहे हो, कम से कम ठाकुर जी के एक पग और समीप होकर के जाएं, उसके बिना कोई ना जाए। ये कथा का रूप और उसी फिर तरीके से कथा का वाचन होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हम जिम्मेवारी लेकर के बैठते हैं कथा में। कथा के बाद, कथा के पहले हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, पर यहां बैठते हमारी जिम्मेवारी है, यहां बैठे एक एक व्यक्ति की।
आप सम्मान करते हैं, आप आकर के प्रणाम करते हैं, वो केवल और केवल फॉर्मेलिटी है। मूल बात तो यहां बैठकर के श्रवण करना और पाना है। अगर वो नहीं किया तो बाकी सब व्यर्थ है। इसलिए इतनी संख्या में आप आते हैं सम्मान करने, अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा उतनी संख्या में एकाग्र होकर बैठिए और फिर जो कथा में बातें कही जाती हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनिए। वो आपका जीवन परिवर्तित करेंगे, वो आपको आनंदित करेंगे। वो आवश्यक है कथा में ज्यादा। थाक ना मिटे। कई लोगों को मैंने देखा है, वो मंच पर दिखे पर कथा में नहीं दिखते मेरे को। फोटो खिंचा के चले गए, फोटो खिंचा के कहीं तो बाहर बैठे हैं, केवल माला पहना, महाराज जी ने उधर देखो, कैमरा वाले भैया ले वो फोटो, चले गए। नहीं, मैं ऐसे कितने श्रोताओं को जानता हूं, लगभग मुझे कथाओं में दिखते हैं और आज तक कभी मेरे पास भी नहीं आए होंगे, कभी मिले नहीं होंगे, केवल कथा। असली श्रोता हमको वही लगते हैं जिनको कथा से अभिप्राय है, जिनको जो कथा से सीखते हैं, जो कथा से ग्रहण करते हैं। ऐसी भागवती कथा। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत। भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का भाष्य जिसमें अंकित है। भागवत, 4 अक्षरों का परिभाषा, अनेक परिभाषाएं बताई गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। भाष्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का जो भाष्य है। अगर आप श्रीमद् भागवत जी का निरुध्यासन करते हैं, श्रीमद् भागवत जी का मनन चिंतन करते हैं, तो आप वेदों का मनन कर रहे हैं। वेदों का ही भाव सरल रूप से भागवत जी में बताया गया, निचोड़ भागवत जी में व्यवस्थित किया गया है। पुराण तो इतने हैं, लेकिन भागवत की कथा क्यों होती है? क्योंकि भागवत में सबका सार विद्यमान है। जैसे अगर आपने मक्खन खाया ना, तो मक्खन में दूध तत्व भी होता है, घी तत्व भी होता है, छाछ तत्व भी होता है, दही तत्व भी होता है। एक हाथ में दूध है, दूसरे हाथ में मक्खन है, कह दिया जाए एक छोड़ो, तो आप दूध छोड़ दोगे। यदि कथा में आप श्रोता बन के बैठे हैं और कहीं आप वक्ता के प्रति नारद दृष्टि नहीं रखोगे, नारद का मतलब नारम ददाति इति नारद, या फिर ऐसा कहें नारद। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं जिनकी बात को नारायण भी रद्द ना कर सकें वो नारद। तो जो नारायण प्रदान करने के लिए बैठा है, जो कृष्ण प्रदान करने के लिए बैठा, उसका नाम नारद है। वो इस कथा को गाते हैं। इस मंच पर बैठने वाला व्यक्ति अगर ऐश्वर्य की कामना से, धन की कामना से, बहुत ख्याति की कामना से बैठेगा तो वो नारद नहीं है। वो नारद तभी माना जाएगा जब सामने बैठे एक एक व्यक्ति को श्री कृष्ण प्राप्त हो, इस भावना से कथा कहेगा, तभी वो नारद है। कई लोग हमारे यहां बैठे हैं जो बहुत पहले से कथा सुन रहे हैं। आज भी हम वैसे ही कथा करते हैं जैसे हम पहले करते थे, लेकिन पहले सुनने वालों की संख्या बहुत अल्प थी और अब इतने लोग कथा सुनते हैं, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं। कोई परिवर्तन ऐसा विशेष नहीं किया, कुछ उसमें कुछ हेर फेर किया। मंच भी ऐसा ही बनता था पहले, माइक भी ऐसा ही रहता था, हमारे संगीतकार भी सब ऐसे ही थे, हमारे सब लोग, सब व्यवस्थाएं ऐसी थी। पर पहले प्रारंभिक समय था, अब सुनते 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 लोग सुनने लगे। उद्देश्य केवल एक है कि कैसे भी करके कृष्ण अनुभव हो। जैसे अनुभव हमको सेवा में होते हैं वैसे अनुभव आपको हो, जैसे अनुभव हमको वृंदावन में होते हैं, बद्रीनाथ में होते हैं, द्वारिका में होते हैं, जगन्नाथपुरी में होते हैं, वैसे आपको हो। जैसा दर्शन हमको संतों को होता है वैसा आप सबको हो। ये उद्देश्य ही रहता है कथा के पीछे। दक्षिणा की बात मत करिएगा, हम अगर बताने आ जाएं कितनी कथाओं की, तो आज तक हम ही पेमेंट करते आ रहे हैं। यजमानी भाग गए थे कथा करा के।
कितनी कथाएं तो ऐसी है, 7वें दिन मंच पे पहुंच गए, आरती हो रही है, कहाँ हैं यजमान जी? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते कथा हो गई पूरी, कहाँ है भैया? वो तो मिले नहीं। जब नीचे उतरे तो टेंट वाला, लाइट वाला, जनरेटर वाला, हमारा पेमेंट दो महाराज। तो दक्षिणा की तो कोई बात ही नहीं है। कई बार कोई हमसे ज्यादा ऐसे नोक झोंक करते हैं तो फिर हम उल्टा उन्हीं को दियाते हैं, लो भैया कर लो तुम सब व्यवस्था। ठाकुर जी साल में 1 आध 2 कथा तो ऐसी हमारी करवाई देते हैं कि जहां हमसे ही लगवाते हैं। मैंने बताया, हम ही मेहनत करते हैं, हम ही लगा जाते हैं। तो उद्देश्य आपका, हम एक बात कहते हैं, कहीं कह रहा था मैं, शायद अभी जोधपुर में कह रहा था, और शायद कल परसों यहां भी कहा था कि उद्देश्य आपका यदि उचित है, उद्देश्य यदि आपका साफ है, सुथरा है, तो आपकी क्रिया अपने आप बनती चली जाएगी। उद्देश्य को मधुर रखो बस। तो गीयते नारदादि भी, भागवत की कथा कहने का अधिकार किसका? नारद, जो नारद है उनका। हम लोग किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हैं, अगर हमारा उद्देश्य उसके पीछे उचित नहीं है तो वो प्रोफेशन कभी हमको, कोई डॉक्टर बन रहा है, मैंने कहा तो तुम उससे व्यवहार को सुधारो। यही समझो कि सामने जो पेशेंट आया है संसारी है ही नहीं, इसके रूप में ठाकुर जी आए हैं, इसकी सेवा करो। इंजीनियर बन जाओ, अब तुम चाहे इलेक्ट्रॉनिक में बन जाओ, चाहे सॉफ्टवेयर बन जाओ, उसके माध्यम से हमारे देश का और धर्म का उत्थान कैसे हो, ऐसा विचार करो। पूरी नगरी, पूरा देश ठाकुर जी का है। इस ठाकुर जी के देश को और उज्जवल और प्रगतिशील बनाने के लिए मैं इंजीनियर बना हूं। वहां भी भक्ति है। व्यवहार से व्यवहार मत करो, व्यवहार से व्यवहार सुधारो। कोई बालक कहता है, महाराज जी हम इतने पढ़ाई में लग गए, कथा नहीं सुन पाते, नाम जप नहीं कर पाते, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते। हम कहते हैं तुम्हारे लिए जैसे सुंदरकांड पढ़ने वाले पन्ने पलटते हैं और इतनी चौपाइयों का पाठ करते हैं, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी जो फॉर्मूलाज हैं, तुम्हारे जो टीचर्स बता रहे हैं, यही तुम्हारे लिए सुंदरकांड है। रोज उसी नाम से पाठ कर लिया करो। सुंदरकांड पाठ ना भी करो चलेगा, अपनी जो पढ़ाई है उसी को सुंदरकांड मान करके पढ़ लो, हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। वाह बहुत अच्छा भाई, तू अपनी पढ़ाई को ही सुंदरकांड मान के करता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ, ये बच्चों के लिए कह रहे हैं हम, पढ़ने वाले बच्चों के लिए। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ ना हो चलेगा, अपने बायोलॉजी के, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं कोई एक साथ रटने लग जाओ हनुमान चालीसा की तरह, वही पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हो गए हनुमान चालीसा जैसा ही फल मिलेगा। उद्देश्य आपका उचित होना चाहिए। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, और व से वदन्ति त्रिषु लोकेषु। भागवत की कथा होती केवल पृथ्वी पर है, पर भागवत की चर्चा तीनों लोकों में होती है। हम लोग जबलपुर के इस पवई धाम हनुमान जी के चरणों में बैठ के कथा सुन रहे हैं, पर इसकी चर्चा वैकुंठ में भी हो रही होगी। ये बात आप सत्य मानिएगा, यहां की चर्चा वैकुंठ में भी हो रही होगी। ठाकुर जी पूछते हैं रोज चित्रकेतु से, आज बताओ कहां कहां कथाएं चल रही हैं। अच्छा, कथाओं में भी ठाकुर जी यूं पूछते होंगे, व्यथा और कथा दोनों बताओ। कई जगह कथा के नाम पर व्यथा भी चलती रहती है। ठाकुर जी फिर चित्रकेतु कहते होंगे, एक पवई धाम है महाराज जी, हनुमान जी का मंदिर है, उसके प्रांगण में कथा चल रही है, इतने सारे श्रोता आते हैं, इतने श्रोता केवल देखने आते हैं क्या हो रहा है, इतने श्रोता सोने आते हैं। सोने तो वैसे सोता हमको कोई दिखा नहीं अभी तक, हम बोल रहे हैं बस ऐसे। इतने श्रोता सुनने आते हैं, इतने श्रोता जीवन में परिवर्तित करने, सब कुछ ठाकुर जी को पता होता है। और फिर उस कथा में कुछ अद्भुत होता है ना, कुछ आनंददायी होता है, तो ठाकुर जी को विशेष रूप से बताया जाता है। वहां कथा में ये विशेष हो रहा था। अभी जैसे हमारी यहां से जाते ही 7 तारीख को यहां पूरी करेंगे, 8 से हमारी नासिक में कथा है। तो नासिक में श्री दत्त धाम
वहां पहले 1 महीना की कथा कर चुके हैं हम, 1 महीना 30 दिन तक, पिछले साल ही की थी। वहां कथा का नियम क्या है? व्यास जी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे। अब पहले तो हमारे लिए थे, लेकिन इस बार हमको बड़ी प्रसन्नता है, जितने नियम व्यास के सब श्रोताओं के भी बना दिए। वहां पे श्रोता भी सिले हुए वस्त्र पहन के नहीं आ सकते कथा में, धोती और ऊपर उपरना, और माताएं बहनें केवल साड़ी, और वो भी मराठी साड़ी पहन के आना है। जो भी कथा में आएंगे उनको पहले बाहर गोदावरी जी हैं उसमें स्नान करना पड़ेगा। कथा का समय निश्चित नहीं है, किसी दिन कथा रात्रि 9 से 12 भी है, किसी दिन 3 से 6 भी है, किसी दिन 7 से 10 भी है, अलग अलग दिन। क्यों? इसके पीछे 2 कारण बताए वहां के महाराज जी ने। मैंने कहा कारण क्या है? बोले पहली बात तो कथा चाहे जिस समय हो, फिर वही आएगा जो इच्छुक है। हर कोई नहीं आएगा, भीड़ नहीं आएगी, वही आएगा जिसको बहुत इच्छा है सुनने की। और दूसरी बात, फिर वहां क्रमबद्ध कथा ना होकर उत्सवात्मक कथा है। आज जैसे नंदोत्सव है, कल श्री किशोरी जी का जन्मोत्सव है, परसों अष्ट सखियों की लीला है, उसके अगले दिन अष्ट सखाओं की लीला है। तो वहां ऐसे लीलात्मक कथा है, तो इसलिए समय परिवर्तित है रोज। व्यास जी कथा के अलावा पूरे दिन मौन रहेंगे, किसी का स्पर्श नहीं करेंगे। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी ब्राह्मणों के हाथ का प्रसाद ही पाएंगे व्यास जी। और लगभग कम से कम 5000 गायत्री नित्य करनी है। त्रिकाल संध्या और त्रिकाल गोदावरी स्नान व्यास के लिए अनिवार्य है। इतना विशिष्ट वहां, और उत्सव हैं, अद्भुत अद्भुत उत्सव हैं। पूरे पंडाल में फर्श पे कारपेट नहीं है, केवल गोबर की चुनाई हो रही है, गोबर का चौका लगा है। पंडाल में जो ऐसे वस्त्र लगता है उसमें भी ऊपर तो त्रिपाल है, पर नीचे पूरा जूट का कार्य है, और जूट पे ही कुछ कुछ कढ़ाइयां हो रही। मतलब एक एक चीज इतनी व्यवस्थित है, और जितनी भी सामग्री पंडाल में है करके लगेंगे, तब कथा होगी। एक तरफ सब श्रोता बैठेंगे और एक तरफ केवल गैया बैठेंगे, गैया बैठ करके कथा सुनेंगे। ऐसा वहां नियम क्रम है पूरा। तो जब ऐसे विशिष्ट रूप से जब कुछ होता है तो ठाकुर जी सुनते नहीं है, फिर ठाकुर जी कहते हैं नहीं मैं भी तो देखूं कैसा चल रहा है। वो ठाकुर जी भी देखते हैं वैकुंठ से कैसा है। वदंती त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में चर्चा होती है। भागवत जी केवल आपके जबलपुर में चर्चा नहीं चल रही होगी, इसकी चर्चा वैकुंठ तक हो रही होगी। भैया ऐसे कथा चल रही है। वदंती त्रिषु लोकेषु भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदंती त्रिषु लोकेषु। और चौथा तरंती भव सागर, जो भी इस कथा वार्ता को श्रवण करता है, सुनाता है, क्या होता है? तरंती, वो भव सागर से तर जाता है। इस संसार रूपी समुद्र में डूबता नहीं है, फिर यहां से पार लगना संभव है। ये है भागवत। एक अर्थ और हमारे गुरुजी ने बचपन में सुनाया था, भारत भूषण भूतमे तत् गा गम्यत विक्रमतस्तु विष्णु वासुदेवस्य कृत प्रकाश तस्तारकः संसृति चक्रकूट। आज बहुत साल बाद याद आया है। भागवत क्या है? भारत भूषण भूतमे तत्। हमारे भारत राज्य में, भारत राष्ट्र में अनेक ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ क्या है? बोले भारत माता का श्रृंगार है। कोई नाक की नथनी है, कोई कान के कुंडल हैं, कोई हाथ के कड़ूला हैं, कोई पैर के पाजेब हैं। सारे ग्रंथ जितने भी हैं भारत मां का श्रृंगार हैं। लेकिन भागवत जी क्या है? बोले भागवत जी मां का सिंदूर है। सबसे सुंदर आभूषण मां का कौन सा होता है? उसके मांग का सिंदूर। नाक में नथनी ना पहनी हो, कान में कुंडल ना पहने हो, हाथों में चूड़ा ना पहना हो, पैरों में पाजेब, केवल सिंदूर लगा हो, उसी से ही पता चल जाता है कि सौभाग्यवती नारी है। तो भूषणों में भी सबसे श्रेष्ठ आभूषण भारत मां का भागवत जी। गा गम्यता विक्रमतस्तु विष्णु, जहां पर
ठाकुर जी के पराक्रम को गाया गया है, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर यश और उनके स्वभाव का वर्णन किया गया है। वह वासुदेवस्य कृत प्रकाश, जहां पर वासुदेव श्री कृष्ण का सुंदर प्रकाश किया गया है। ठाकुर जी के पराक्रम तो और भी जगह बताए गए हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव जहां मूल रूप से बताया गया वो भागवत। प्रभाव और स्वभाव दो बातें होती हैं। प्रभाव तो सबको दिख जाता है, पर स्वभाव कोई कोई जानता है। ठाकुर जी का प्रभाव तो महाभारत में भी है, ठाकुर जी का प्रभाव तो मानस जी में भी है, ठाकुर जी का प्रभाव तो वेदों में भी है, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव भागवत में वर्णन किया गया। तस्तारतः संस्कृति चक्रकूट, जो इस संसार के चक्र से हमको निवृत्त करता वो भागवत। ऐसी भागवत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आज तृतीय दिवस कथा का है और कल चतुर्थ दिवस है कथा का। कल बंधुओं मिलने का भी क्रम हमने रखा है। कई लोग आज भी आए थे, और भी दिन हम रोज तो नहीं मिल पा रहे हैं, पर हम कल मिलेंगे 2 से 3 दोपहर का समय है। थोड़ी गर्मी तो रहेगी, लेकिन हम भी तो तपेंगे, आपके साथ आ जाना। तो वही लोग आइएगा जिनको लाल जी के दर्शन की इच्छा है, बाकी तो सब कथा में हमसे मिल ही रहे हैं। और कल बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव कथा में मनाया जाएगा। सब लोग पीले वस्त्र पहन के आना, पीला पीला चंदन लगा के आना। और कल गंगा सप्तमी भी है, कल ही है। कल आपके जबलपुर में गंगा जी भी आएंगी दर्शन करने के लिए, मां नर्मदा जी का। तो कल नर्मदा स्नान करके ही आना सब लोग। वैसे तो आप लोगों के नल में भी नर्मदा जी का ही पानी आता है। तो हमसे कोई बोला आज, महाराज जी 2 दिन हो गए, कब चलोगे नर्मदा? मैंने कि रोज नहा तो रहे, नर्मदा जी तो हैं, नर्मदा जी खुद ही आ रही है घर पे कि लो नहा लो हमसे। लेकिन कल हम भी जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये नहीं बताएंगे, पर जाएंगे। कल भी हम भी स्नान करके आएंगे नर्मदा जी में। ऐसी नर्मदा, आपको पता है श्री आपका जो जबलपुर है ना, ज्यादा देखो अभिमान मत करना मेरी बात सुन के, फूल मत जाना, लेकिन ये भी सौभाग्य है कि आपका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। आप लोग इस रेवा खंड तो है ही अद्भुत, नर्मदा जी का तट तो कहीं भी आप जन्मे वो अद्भुत ही है, पर ये जबलपुर क्षेत्र जो है ना, इसकी महिमा हमारे ब्रज में भी है। पहले सुन तो लो फिर ताली बजाना, महिमा है क्या ये तो सुनो। कल गंगा सप्तमी, कल गंगा जी आती हैं श्री नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए। उसके पीछे ऐसी कथा बताते हैं कि गंगा में इतने लोग स्नान करते हैं, स्नान करके अपने सब पाप धो जाते हैं। तो ऐसा भी बताते हैं, श्री गंगा मैया कहती हैं कि भाई इतने पाप हमारे ऊपर आ जाते हैं, इनको निवृत्त कौन करेगा? तब उनको देवताओं ने आज्ञा की कि आप एक काम कीजिए, आप नर्मदा जी के पास जाया करो, नर्मदा जी आपको पवित्र कर देंगे। तो वैसे तो गंगा भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई हैं, वे सदा पवित्र रहती हैं, पर श्री नर्मदा मैं गया नहीं हूं, पर मेरी इच्छा है कि अगर होगा कुछ संभव तो जाऊंगा। तो गढ़ाई नाम है ना, वहां पर एक परम हमारे वृंदावन के रसिक हुए श्री सेवक जी महाराज, जिनका पूर्व आश्रम का नाम दामोदर दास था और उनके मित्र का नाम श्री चतुर्भुज दास था। तो दामोदर दास जी और चतुर्भुज दास जी दोनों मित्र थे, और इनके अंदर भक्ति तो थी, पर इनको माहौल नहीं मिला था भक्ति का। तो एक बार हमारे वृंदावन के श्री नवल दास जी कहीं यात्रा पर थे, तो यात्रा में बीच में जबलपुर हुआ, तो गढ़ा गांव में रात में कहीं वृक्ष के नीचे वो बैठ करके कुछ संतों की टोली वृंदावन की रस चर्चा कर रहे थे। वृंदावन की रस चर्चा मतलब प्रिया प्रियतम के युगल विहार की चर्चा कर रहे थे।
संतों को बैठा देख, सत्संग करते देख। ये दामोदर दास जी और इनके मित्र चतुर्भुज दास, ये दोनों भी जाकर के बैठ गए। जैसे ही इन्होंने वहां कथा में प्रिया प्रियतम के युगल विहार का चिंतन सुना, तो मानो जैसे अनेक दिन के प्यासे को जल मिल गया हो। इनके चित्त में भावना तो बचपन से ही थी, परंतु ज्ञानवर्धक सत्संग सुने, वैराग्यवर्धक सत्संग सुने, इनका मन अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो प्रेम सत्संग के उपासी थे। आज जब इन्होंने प्रेम सत्संग की बातें सुनी, प्रिया प्रियतम का प्रेम सुना, सहचरियों की बात सुनी। ये प्रिया प्रियतम सहचरियों की बात सब जगह कहने की नहीं होती। अगर मुझे लगेगा तो कल या परसों थोड़ा बहुत स्पर्श हम करेंगे। तो जब उन दोनों ने वो बातें सुनी तो सुनकर के नेत्र सजल हो गए और तुरंत चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान ये प्रेम रस जो आप सुना रहे हैं, इसके लिए तो हम तड़प रहे थे कितने दिनों से। ये आपके गुरु कौन है? ये सब भाव आपको किसने सुनाया? ये सब प्रकट कहां से हुआ है? तब उन्होंने बताया, बोले वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, उन्हीं की कृपा प्रसाद है ये। तुरंत दामोदर दास जी ने और चतुर्भुज दास जी ने मन में विचार किया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा लेंगे, हम वहीं रहेंगे। दोनों विचार कर रहे थे और बड़े प्रसन्न थे। अब तो हरिवंश महाप्रभु हमारे गुरु हैं, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे। इतने प्रसन्न दोनों मित्र। लेकिन आप दोनों जैसे ही वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, तभी कुछ संतों की टोली वृंदावन से आ रही थी और आपने उनके चरणों में निवेदन करके कहा, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, कृपा कर हमें वहां का थोड़ा रूपरेखा बता दें और ये बता दें हरिवंश महाप्रभु कहां मिलेंगे। तब उनमें से एक ने बताया, बोले भैया वृंदावन की रूपरेखा तो हम बता देंगे, लेकिन हरिवंश महाप्रभु उनका तो आपको दर्शन नहीं हो पाएगा। तो आपने कहा क्यों? बोले वो तो भगवत धाम चले गए, अभी 2 दिन पहले ही लीला में प्रवेश कर गए। ये खबर सुनते ही कि हम जिनको गुरु मान चुके, हम जिनसे मिलने के लिए तैयार वृंदावन जा रहे थे, भगवत अपनी लीला में प्रवेश कर गए। तो ये सुनकर के दामोदर दास जी तो वहीं बैठ गए और महाराज प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश रोने लगे, बिलखने लगे। इतनी पीड़ा में आ गए कि व्याकुल हृदय, कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन चतुर्भुज दास जी को इतना विरह हुआ कि वो रुके ही नहीं, सीधे वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के हितरवंश महाप्रभु के प्रथम पुत्र श्री वनचंद्र जी से उन्होंने दीक्षा ले ली। पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। लौट करके जब आप आए तो आपने आकर के यहां दामोदर दास जी से कहा कि भाई तुम भी वृंदावन चलो, महाप्रभु हितरवंश जी तो नहीं है लेकिन उनके पुत्र वंचन जी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले ली, तुम भी उनसे ले लेना। तो दामोदर दास जी यहां गड़ा में बैठे बैठे बोले, दीक्षा तो मैं उन्हीं से ही लूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा अपने। और मैं संकल्प लेकर के बैठा हूं और किसी को जीवन में गुरु रूप में देखूंगा नहीं। मैं वंचन जी की बहुत प्रणाम करूं, निष्ठा, वो मेरे गुरु के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुरु तो मेरे गुरु हरिवंश महाप्रभु ही हैं। और महाराज बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। अभी तक कभी दर्शन भी नहीं किया था। आप सोचिए, केवल एक बार किसी और से सत्संग में महाप्रभु जी की बातें सुनी हैं, उससे इतना प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि मेरे गुरु वही हैं। और यहीं जबलपुर की धरती गड़ा में बैठे बैठे वे चिंतन करते रहते थे, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, हरिवंश 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 कहकर के पुकारते रहते थे। उनका पुकार, उनका भाव, उनकी इच्छा इतनी प्रबल थी, इतनी श्रेष्ठ हुई। 3 दिन तक अन्न जल बिना ग्रहण किए जब महाप्रभु जी को पुकारा,
तभी उनको सुंदर सुगंधी आने लगी और नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, सामने श्री यमुना जी बह रही हैं, सुंदर सघन कुंज आपस में लिपट रहे हैं, यहाँ पर मदन टेर है, यहाँ पर निधिवन राज है, वहां बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ राधा वल्लभ जी का मंदिर है, राधा रमन जी विराज रहे हैं, रसिक संत जन भ्रमण करते हुए श्री राधा कहते कहते भ्रमण कर रहे हैं। आप आश्चर्यचकित हो गए दामोदर दास जी, और आपने जाकर के किसी से पूछा, भैया ये हमारा गांव गड़ा तो नहीं है, ये जबलपुर तो नहीं है? बोले भैया कौन कहता है ये जबलपुर है गड़ा, ये तो श्रीधाम वृंदावन है, आप साक्षात वृंदावन में विराज रहे हो, ये वृंदावन है। और तभी एक सघन कुंज में से अद्भुत तेज गौर है मुखमंडल पर, श्री हितवंश महाप्रभु जो कि लीला में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उनकी निष्ठा से इसी गड़ा ग्राम में, इसी जबलपुर की भूमि पर पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर के नाम दीक्षा प्रदान की।